नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम सभी के परिवार 123 में। साथियों, अगर आप भी करना चाहते हैं तैयारी वर्ग 2 की, वर्ग 1 की, और आप अगर इंग्लिश से करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही सही कारगर साबित होगी। क्योंकि साथियों, आज के इस टॉपिक में हम पूरी चर्चा करेंगे आपके पात्रता परीक्षा से लेकर चयन परीक्षा तक। और आज के इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षक टीचर सिलेक्शन टेस्ट या टीचर एलिजिबिलिटी से, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी यही सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो अगर हम सिलेक्शन के बारे में, अगर सिलेक्शन वाला ये पूरा अगर हम इसमें देखेंगे, पूरा ये सिलेबस देखेंगे, तो हम कहीं ना कहीं पात्रता परीक्षा भी बहुत ही आसानी से क्लियर कर लेंगे। क्योंकि पात्रता परीक्षा में इससे कम उसमें जो है तो टॉपिक दिए रहते हैं। तो प्यारे साथियों, हम सभी मिलकर आज इस पूरे ये जो सिलेबस है, इंग्लिश सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, यह वर्ग 2 का सिलेबस है। माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा अभी जो हाल ही में 2025 में हुई है, आप देखे होंगे, कंडक्ट हुई है गर्मी में, है ना। तो उसको आज हम पूरी मतलब इसको पूरा जो एक यूनिट 1 से लेकर यूनिट 20 तक जो जानकारी दी गई है उसको हम समझने का पूरा प्रयास करेंगे। और जब तक हम पूरा सिलेबस समझ में नहीं लाएगा, है ना, हम जब तक पूरे सिलेबस को नहीं समझेंगे तब तक हम अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई नहीं दे सकते। तो प्यारे साथियों, हम और आप मिलकर आज हम सिलेबस के बारे में विस्तार से पूरा चर्चा करेंगे, क्या कैसा सिस्टम है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यूनिट नंबर 1 की, ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 की अगर बात करें यहाँ पे हम, तो यूनिट नंबर 1 में प्यारे साथियों देखेंगे कि रीडिंग अ सीन पैसेज। ठीक है, एक अपठित गद्यांश आएगा, एक पैसेज आएगा, जो कैसा होगा, प्रोस होगा, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव या लिटरेटिव। ठीक है, यानी कैसा होगा, चाहे वह पद्य होगा, है ना, फैक्चुअल होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, या फिर एक साहित्यिक हो। टू एक्सेस कॉम्प्रहेंशन, है ना, इंटरप्रेशन, इन्फ्रेंस एंड वोकैबलरी, यानी इसके इससे बेसिस होगा, इससे संबंधित एक पैसेज आएगा। ठीक है, फिर अगर बात करें यूनिट नंबर 2 में, तो यूनिट नंबर 2 में एक रीडिंग अ सीन पैसेज आएगा इसमें भी। ठीक है, यानी पोएट्री, कविता हो सकता है, एक्सेस, है ना, कॉम्प्रहेंशन, इंप्रेशन, इन्फ्रेंस, वोकैबलरी। तो अपन लोग जो है तो एक जो है तो अनसीन पैसेज भी आएगा। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में। अगर बात करें यूनिट नंबर 3 की, तो यूनिट नंबर 3 में हम बात करें नाउन। ठीक है, नाउन होगा, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर्स, है ना, आर्टिकल, डिग्री। तो यूनिट नंबर यहाँ से जो यूनिट नंबर 3 से अगर बात करें तो ये पूरा ग्रामर यहाँ से चला हुआ है। ठीक है, यानी ये ग्रामर कहाँ तक चला हुआ है, तो यह ग्रामर चला हुआ है आपका यहाँ यूनिट नंबर 8 तक। ठीक है, यूनिट नंबर 8 तक पूरा ग्रामर है। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी जो वाक्य हैं वाक्यों को बदलना, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नरेशन, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, है ना, फंक्शन। तो इस तरह में जो है यानी टेंस वगैरह हो गया, है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस वाक्य को बदलना, एक्टिव से पैसिव बनाना, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, है ना, है ना, ये सारी। फिर बात करें यूनिट नंबर 5 की, तो कंपाउंड सेंटेंस, है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्लाउज, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव, रिलेटिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज, ये सारे यूनिट नंबर 5 में। बात करें यूनिट नंबर 6 की, तो वोकैबुलरी यानी जो शब्दावलियाँ होती हैं, सिनोनिम, समानार्थी, एंटोनिम्स, विलोम शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना, एक शब्द के लिए, आइडियम्स, फेस, होमोफोन्स, होमोनिम्स, होमोग्राफ्स, प्रीफिक्स, सफिक्स। तो ये सारी जो यूनिट नंबर 6 में आएंगी। यूनिट नंबर 7 की बात करें तो फिगर ऑफ स्पीच, यानी जो अलंकार हैं, ठीक है, सिमली, मेटाफॉर, है ना, पैनोसिफिकेशन, पैराडॉक्स, एरोनी, अल्टरनेशन, हाइपोबोलस। तो ये क्या है,
यह फिगर ऑफ जो है तो यह अलंकार से संबंधित है। ठीक है, जैसे हिंदी में अलंकार होता है उसी तरह इसमें अंग्रेजी में भी यह होता है। बात करें यूनिट नंबर 8 की, तो फॉर्म ऑफ पोएट्री, तो पोएट्री आएगी, एक कविता आएगी, है ना, सेनोनेट होगी, ओडे, एलगी, सटायर, ब्लैंक्स, वर्स, फॉर्म ऑफ स्टैंजा, सिलेबल डिवीजन, रिनिम स्कीम्स। यूनिट नंबर 9 में, तो यहाँ से जो यूनिट नंबर 9 है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कक्षा क्लास 9th की हो गया, क्लास 10th की हो गए, है ना, क्लास 9th की हो गया, 10th की हो गई, तो वहाँ पे जो जो चैप्टर वाइज जो टॉपिक दिए गए, जैसे ये वाला टॉपिक, ठीक है, जैसे क्या हो गया, द फन एंड द हेड, साउंड ऑफ द म्यूजिक, लिटिल गर्ल, टर्ली ब्यूटीफुल माइंड, स्नैक्स एंड मिरर, है ना, चाइल्डहुड रीच, ये यूनिट 10 में आ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना, फ्रॉम द डेयरी फ्रैंक, मिलिजिबल ऑटर, मैडम राइडर्स, बस द पर्पसल ग्लिम्पसेस, ग्लिम्पलेस ऑफ इंडिया, बेकर फ्रॉम गोवा, क्रॉक, टी फ्रॉम असम। तो ये किसके हैं, ये कक्षा 10 के हैं। ठीक है, जो आपकी मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड की जो SCRT है ना, स्टेट NCRT, एक इस SCRT, तो यह कक्षा 10 की ये टॉपिक है। जो यूनिट नंबर 9 है, यह पूरा कक्षा 9 का टॉपिक है। ठीक है, यूनिट नंबर 11, यह जो यूनिट नंबर 11 है, यह भी कक्षा 9 का टॉपिक है। ठीक है, ये भी कक्षा 9 का। यूनिट नंबर 12, तो 12 जो है तो ये कक्षा 9 और 10 दोनों संबंधित टॉपिक हैं। ठीक है, टेम्पल ऑफ स्टर्जरी, द थीप स्टोरी, नेकलेस, द मिडनाइट, है ना। यूनिट नंबर 13 की बात करें तो रैन ऑफ द रूफ, द लेक ऑफ इनिसफ्री विंड, ऑन इस्लाम, डिड यू मिस स्पिसिल, नॉर्थलैंड, ये कक्षा 9 के हैं। ठीक है, फिर यूनिट नंबर 14 की बात करें तो डस्ट ऑफ स्नो, अ टाइगर इन द जू, द बॉल पोएम, अमांडा, ऑल की, ये कक्षा 10 की है टॉपिक। ठीक है, ये मतलब ये कक्षा 10 में है। आप इसकी तैयारी जो है तो कक्षा 9 और कक्षा 10 की बुक लेके आप इसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है तो ये पूरा सिलेबस है। अपन जो है तो आगे देखिए यूनिट नंबर 15 की, तो यूनिट नंबर 15 में पोएट्री हो गया, यानी जॉन केट्स की एक पोएट्री है, ओडेम ऑटम्स। ट्रू डट की है, आवर कॉर्नर ट्री, है ना। WB येट्स की एक पेरियर टू माई डॉटर। सरोजनी नायडू की इंडियन वेवेस। गुरु नानक देव की है ना, एक द स्काई इन योर फ्लटर। यूनिट नंबर 16, तो यहाँ पे बात करें प्रोस की, है ना, पद्य, तो विलियम हलजेट की ऑन गोइंग ऑन जर्नी। AG गार्डिनर की है अम्ब्रेला मोरलेस, है ना। फ्रांसिस बिकॉस की है ऑफ स्टडीज। यूनिट नंबर 17 की बात करें तो फ्रिक्शन है ना, ये चार्ली डिकनेस डिवाइडेड कॉर्पोरेट, है ना। वर्जिनल रूफ, मिस्टर डॉल्बो की। यूनिट नंबर 18 में ड्रामा, है ना, विलियम शेक्सपियर की द मर्चेंट ऑफ वेनिक। जॉन ग्लोसली द सिल्वर बॉक्स। यूनिट 19 में देखें तो शॉर्ट स्टोरी, RK नारायण की द इंग्लिश टीचर। रस्किन बॉन्ड की द रूम ऑफ द रूफ। रविन्द्रनाथ टैगोर की काबुली वाला। और यूनिट नंबर 20 हिस्टोरी ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ठीक है, रिनोवेट ऑथर्स, पोएट एंड देयर वर्क्स, यानी भारतीय इतिहास। ठीक है, भारतीय इतिहास की जो इंग्लिश का जो इतिहास है, जो इंग्लिश की जो राइटिंग है उससे संबंधित जो लेखक हैं, है ना, कवि हैं, उनसे संबंधित जानकारियाँ हम प्राप्त करेंगे। तो प्यारे साथियों, ये हमारा जो है तो यूनिट नंबर 20 है तक है। और जो है तो ये माध्यमिक शिक्षा के भर्ती वर्ग 2। तो अगर आपका भी ग्रेजुएशन अंग्रेजी से है, आपने अपनी ग्रेजुएशन अंग्रेजी से की है, ठीक है, और तो और अगर आप पात्रता की भी तैयारी कर रहे हैं, पात्रता के साथ साथ चयन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही रामबाण होगा। और हम और आप मिलकर इस को जो है तो आसानी से कवर कर सकेंगे। ठीक है, आई होप साथियों आपको टॉपिक समझ में आया होगा। मिलेंगे अब हम इसको टॉपिक बाय टॉपिक इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।